जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 47वें दिन के पाठ में आप सबों का स्वागत है। द्वितीय अध्याय आइए शुरू करते हैं। 54वें में अर्जुन ने स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में 4 प्रश्न किए हैं तथा 55वें में पहले प्रश्न का 56वें तथा 97वें में दूसरे का तथा 58वें में तीसरे प्रश्न का सूत्र रूप से उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 55वें से 58वें तक समस्त कामनाओं का अभाव, ब्रह्मा साधनों की अपेक्षा न रखकर अंतरात्मा में ही सदा संतुष्ट रहना, दुखों से उद्विग्न न होना, सुखों में स्पृहा न करना, राग, भय और क्रोध का सर्वथा अभाव, शुभाशुभ की प्राप्ति में हर्ष, शोक और राग द्वेष का न होना तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में रखना आदि स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया है। 59वें में इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति हो जाने पर भी राग की निवृत्ति नहीं होती। इसकी निवृत्ति तो परमात्म दर्शन से ही होती है। यह बात कहकर 60वें में इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण किया है। 61वें में मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक भगवत परायण होने के लिए कहकर इंद्रिय विजय पुरुष की प्रशंसा की है। 62वें और 63वें में विषय चिंतन से पतन का कर्म बतलाकर 64वें और 65वें में राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वाले को प्रसाद की प्राप्ति, उससे समस्त दुखों का नाश और शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर हो जाने की बात कही है। तदंतर 66वें में आयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि, भगवत चिंतन, शांति और सुख का अभाव दिखलाकर 67वें में वायु और नौका के दृष्टांत से मन के संयोग से इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाली बतलाते हुए 68वें में यह बात सिद्ध की है कि जिसकी इंद्रियां वश में है वही वास्तव में स्थिर बुद्धि है। उसके बाद 69वें में साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को रात्रि के समान और तत्व को जानने वाले योगी के लिए विषय सुख को रात्रि के समान बतलाकर 70वें में समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुष की महिमा की गई है और 71वें में समस्त कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होकर विचरने वाले पुरुष को परम शांति की प्राप्ति बतलाकर 72वें श्लोक में उस ब्राह्मी स्थिति का महात्म्य वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध: पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। संजय उवाच: तम तथा कृप्याविष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमीदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। प्रश्न: तम पद यहाँ किसका वाचक है एवं उसके साथ तथा कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम और विषीदंतम इन 3 विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर: पहले अध्याय के अंत में जिनके शोकमग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है
उस बंधु स्नेह जनित करुणायुक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल हैं तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हैं ही रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। प्रश्न, यहाँ मधुसूदन नाम के प्रयोग का वाक्यम के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था, इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी? क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इनका संहार रुक जाए। धन्यवाद।